हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के बारे में भाई। तो बिहार जो स्टेट है इसके बारे में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिहार जो स्टेट है यहाँ देखते हैं कि 22 मार्च को जो है हम देखते हैं कि बिहार की स्थापना दिवस हम जो है इसको कहते हैं, फाउंडेशन डे जो है हम इसकी सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 को हम देखते हैं तो कि बिहार को जो है बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की बात होती है। इससे पहले हम देखते हैं कि जो है इसको जो है तोड़ दिया जाता है, अलग अलग जो है जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलता है 1905 में ही जो है हम देखते हैं कि बंगाल को जो है दो पार्ट में तोड़ा जाता है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। तो ये जो है उनके अपने जो है ब्रिटिशर्स के लाभ के लिए इन्होंने जो है बंगाल को तोड़ दिया था कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ना हो, ज़्यादा ना हो, इसके लिए जो है इन्होंने बिहार को तोड़ दिया था इस प्रकार में। तो ये जो है चीज़ें चल रही थी। हम देखते हैं कि 28 मार्च 1936 को फिर से जो है बिहार को एक अलग से जो है विधान परिषद बनाने का जो है ये लोग आदेश पारित करते हैं। 1936 1 अप्रैल को जो है बिहार को उड़ीसा दोनों जो है अलग अलग स्टेट में आ जाते हैं। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 15 नवंबर 2000, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ। 15 नवंबर जो ये डेट है, 15 नवंबर जो डेट है, इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जो है ये 2000 का समय था, 2000 का समय था। और इस समय क्या होता है कि ये जो है बिहार से झारखंड अलग हो जाता है भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है। पटना के बारे में जो है हम जानते हैं, जो कि पटना जो है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है पटना, और सबसे जो है बड़ा मेट्रोपॉलिटन जो है महानगर जो है शहर है पटना। इसके बारे में जो है ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद उच्च न्यायालय देखें तो पटना में ही है, और इसका स्थापना जो है 1 दिसंबर 1913 को हुआ था। और इस तरह से जो है चीज़ें चली। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य को देखें तो भारत का 12वां जो है ये राज्य था पहले, जब जम्मू कश्मीर का डिवीज़न नहीं हुआ था उस समय, और बाद में जो है ये बना है 13th स्टेट। तो अगर हम जो है केंद्र शासित प्रदेशों को भी ले लें, इसमें जो है जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको भी ले लें, तो ये 13th जो है प्लेस अभी भी रहेगा, और जो है 12th प्लेस उसमें रहेगा जब सारे स्टेट्स को सिर्फ लिया जाए। तो 12th स्टेट जो है स्टेट्स को लिया जाए तब, और जो है स्टेट प्लस यूटीज़ दोनों को लिया जाए तो 13th प्लेस पर जो है अभी भी ये है। इसके बाद हम देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये जो है तीसरे नंबर पे है। यदि हम यूपी को देख लें, वेस्ट बंगाल को, और यूपी को देखें, और जो है महाराष्ट्र को देखें, और उसके बाद जो है बिहार को देखें, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। राजकीय भाषा यदि देखें तो हिंदी है, और जो द्वितीय राजकीय भाषा जो देखें तो उर्दू है। और इसके बाद जो है राजकीय प्रतीक हम देखें तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल का पेड़ है। जो पीपल का पेड़ है वो जो है राजकीय जो है वृक्ष है यहाँ का। और राजकीय पुष्प देखें तो वो गेंदे का जो फूल होता है उसको जो है हम राजकीय पुष्प जो है कहते हैं। तो फिर इसके बाद देखें हम कि राजकीय पशु कौन है। तो राजकीय पशु जो है बैल है, और इससे पहले जो है रीछ हुआ करता था। तो बैल जो है मेहनत कश लोगों को जो है दिखाता है ये बैल, और रीछ जो है इससे पहले हुआ करता था। राजकीय पक्षी यदि हम देखें तो गौरैया जो है ये राजकीय पक्षी है, जो कि इसकी कही जाती है कि ये राजकीय जो है स्टेट बर्ड जो है गौरैया है। इससे पहले नीलकंठ हुआ करती थी। भौगोलिक जो है एक इसमें विस्तार देखें तो जो ये अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री जो है 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 जो है सेकंड हमें देखने को मिलेगा। तो यदि हम मैप पर देखें यहाँ जो है, यदि अब हम मैप खोल लें तो ये वाला जो रीजन है 24 डिग्री जो है नीचे हम देखेंगे तो ये यहाँ जो है 24 डिग्री 20 मिनट और जो है 10 सेकंड यहाँ पे दिखेगा। और ऊपर यदि हम देखें तो 27 डिग्री यदि ऊपर चले जाएं तो यहाँ तक जो है, यदि पश्चिम चंपारण के ऊपर जाएं तो यहाँ तक यदि हम देखें तो यहाँ जो है हमें दिखेगा 27 डिग्री 31 मिनट और जो है 15 सेकंड। तो इतना जो है ये दूरी हमें इसको दिखती है। अगर इधर से और यहाँ तक जो है यदि हम देख लें इस रीजन में तो यहाँ जो होगा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ तक जो है देखें तो 88 डिग्री 17 मिनट और जो है 40 सेकंड जो है ये इस तरफ की जो है हम देख सकते हैं। ईस्ट से ईस्ट तक और नॉर्थ से नॉर्थ तक जो है देखा हमने कि जो है 24 डिग्री
20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक जो है ये नॉर्थ टू नॉर्थ था। अब नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ, ये चीज़ें हमने पहले वाले मैप में जो है बताया। यदि यहाँ पे भी यदि देखना चाहें आप, तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर के जो है हम देखते हैं प्राइम मेरिडियन हमारी बनी हुई है। अब प्राइम मेरिडियन के हम लोग ईस्ट में जो है बिहार को देखते हैं, ये जो है ईस्ट में यहाँ पे अपना इंडिया है, तो इंडिया जो है अपना है, और इंडिया में ही जो है हम देखते हैं बिहार है छोटा सा। तो बिहार को यदि देखेंगे तो ईस्ट, ये इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ माना जाएगा, नॉर्थ टू नॉर्थ जो है ऊपर नीचे सब नॉर्थ हो गया। और जो है ये ईस्ट में है, इस साइड है, तो ईस्ट, ये जो है दोनों साइड ईस्ट ईस्ट कहा जाएगा, तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है हम देख सकते हैं क्षेत्रफल जो है कितना है भाई, इसका एरिया कितना है। अगर हम एरिया की बात करें बिहार की, तो एरिया जो होगा वो होगा, जो एरिया होगी वो होगी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी एरिया है, ये जो है एरिया है। इसके बाद देखें लंबाई इसकी, तो इसकी लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। यदि ऊपर से नीचे तक यदि आप जो है बिहार को देखेंगे, तो इस तरह की जो लंबाई है इसकी यहाँ से यहाँ तक, वो जो है 345 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई यदि हम देख लें, तो यहाँ से इधर जो है चौड़ाई यदि हम देखें, तो ये चौड़ाई जो है लगभग 483 किलोमीटर है भाई, 483 किलोमीटर। तो जो है लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई जो है इस बिहार राज्य की है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम देखें समुद्री तल से ये 173 फीट ऊंचे पे है, 173 फीट जो है ये ऊंचे पे बिहार अपना है समुद्री तल से। इसके बाद जो है हम देखें कि बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है भाई, बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। और यहाँ जो है नेपाल से ये एक देश से लगता है, और जो है साउथ में देखें तो ये जो है साउथ में नीचे की तरफ जो है ये झारखंड वाले स्टेट से लगता है। झारखंड को टच करने वाले यदि हम स्टेट्स देख लें तो रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, फिर जो है जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कटिहार को ध्यान रखिएगा कि कटिहार जो, ये तो झारखंड से टच करने वाले जो है हमने स्टेट्स देख लिए। अब इसके बाद हम देखें कि जो वेस्ट बंगाल को टच करते हैं भाई, तो ये कटिहार के बारे में मैं बता रहा था कि कटिहार जो है ये झारखंड को भी टच करता है, वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये 3 स्टेट जो है, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट जो है ये टच करते हैं किसको, तो ये टच करते हैं वेस्ट बंगाल को। इस बात को जो है आप क्लियरली नोट आउट कर लें इसको। फिर इसके बाद हम देखें कि नेपाल को टच करने वाले कौन कौन से जो है ज़िले हैं भाई। तो नेपाल को टच करने वाले जो ज़िले हैं उसमें जो है पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है। याद रखिएगा शिवहर टच नहीं करता है, ये नीचे है, अंदर है। फिर सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद जो है सुपौल, सुपौल के बाद अररिया, और अररिया के बाद जो है किशनगंज। ये किशनगंज वेस्ट बंगाल को टच करता है। देखिए ये कोने कोने वाले स्टेट्स देखिए, किशनगंज जो है ये ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे जो है ये टच करता है किसको, तो नेपाल को भी टच करता है, और जो है वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। अच्छा, पश्चिम चंपारण देखें तो ये ऊपर नेपाल को भी टच करता है, नीचे यूपी को भी टच करता है। अब यूपी से टच करने वाले स्टेट्स को यदि हम देख लें बारी बारी से, तो यहाँ जो है वेस्ट चंपारण तो टच करता ही करता है। इसके बाद जो है ये गोपालगंज टच करता है, सिवान टच करता है, सारण टच करता है, सारण के बाद जो है बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर। तो ये स्टेट्स जो है टच करते हैं। कैमूर के बाद जो है रोहतास, तो रोहतास यूपी को भी टच करता है। इस बात को जो है आप क्लियरली नोट कर लें कि रोहतास जो है वो यूपी को भी टच करता है। इसके बाद हम देखें, इसके बाद कुछ और चीज़ें यदि हम देख लें इसमें बिहार, ये जो है बिहार में, तो बिहार की ये जो है जो साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से जो टच होने वाले इनके डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रमंडल हैं भाई। इनको 9 प्रमंडल में जो है इसको डिवाइड किया गया है। 9 प्रमंडल जो है हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे बिहार में। और 9 प्रमंडल में यदि हम देखें तो ये जो है पटना है, मगध है, सारण है, और जो है तिरहुत है, दरभंगा है। दरभंगा के बाद देखें कोसी है, कोसी के बाद यदि हम देखें तो पूर्णिया है, पूर्णिया के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद जो है भागलपुर। तो ये कुछ जो है यहाँ पे प्रमंडल है भाई, 9 प्रमंडल जो है हमें देखने को मिलते हैं। यदि इन प्रमंडल में जो है हम डिस्ट्रिक्ट को देखें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है किस प्रमंडल में आता है, तो इसको जो है सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं। तो वेस्ट चंपारण, पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ।
तो वेस्ट चंपारण और ईस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण के बाद शिवहर, सीतामढ़ी के बाद जो है नीचे मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली। ये जो स्टेट्स हैं ये सारे पड़ते हैं तिरहुत में। तिरहुत जो है प्रमंडल में ये स्टेट्स पड़ते हैं। इसके बाद हम देखें तो ये स्टेट जो है तिरहुत वाले में पड़ेंगे। और इसके बाद यदि हम देखें तो जो है ये इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। ये जो किनारे वाले स्टेट हैं जैसे गोपालगंज है, सिवान है और सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों स्टेट जो है पड़ते हैं सारण वाले जो है प्रमंडल में। फिर नीचे यदि आप देख लें, ये नीचे यदि हम देखें कुछ स्टेट्स को तो जैसे रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, भोजपुर के बाद देखें पटना है, तो भोजपुर के बाद जो है पटना हो गया, और पटना के बाद जो है नालंदा है। तो ये वाले जो रीजन हैं ये सारे जो है पटना प्रमंडल में आते हैं भाई। इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे कि पटना प्रमंडल में जो है इतने सारे स्टेट्स जो है आते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि मगध वाले जो है प्रमंडल में कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो नवादा है, नवादा के बाद गया है, गया के बाद जो है औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद जो है अरवल है। अरवल जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। इस बार इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जहानाबाद से टूटकर अलग हुआ है। जहानाबाद भी जो है इसी मगध प्रांत का ही जो है, मगध ही प्रमंडल का जो है पार्ट है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने देखा ये जो है मगध वाला जो प्रमंडल है उसके जो है पार्ट है। इसके बाद हम देख लें तो इसके बाद हम देखते हैं मुंगेर वाला भाई। मुंगेर वाला जो प्रमंडल है उसमें जो है जमुई आता है। जमुई के ऊपर जो है हमें देखने को मिलेगा ये लखीसराय के बगल में जो है ये जो है शेखपुरा जो है हमें देखने को मिलेगा। शेखपुरा के बाद जो है हमें देखने को मिलेगा बेगूसराय, और बेगूसराय के बगल में जो है खगड़िया। ये जो खगड़िया जो डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय है, लखीसराय, शेखपुर, जमुई वाला जो रीजन है ये सारे के सारे पड़ेंगे। ये सारे के सारे जो है पड़ेंगे। अच्छा, इसमें मुंगेर भी है, तो ये सारे के सारे जो है पड़ेंगे मुंगेर वाले जो है प्रमंडल में। इसके बाद जो है किनारे देखें, किनारे में बांका और जो है भागलपुर, ये दोनों पड़ जाएंगे अपने भागलपुर वाले जो है प्रमंडल में। इसके ऊपर देखें तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया और जो है किशनगंज, ये पड़ेंगे पूर्णिया वाले प्रमंडल में। तो यहाँ पे जो है लगभग हमने सभी देख लिया अभी। अच्छा, इधर वाला जो है बचा हुआ है, तो सुपौल को देख लें और जो है मधेपुरा को देख लें, और मधेपुरा के बाद जो है सहरसा को देख लें। तो ये जो 3 स्टेट्स पड़ेंगे, ये जो 3 स्टेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये कोसी वाले में पड़ेंगे भाई। कोसी नदी इसमें इन डिस्ट्रिक्ट से जो बहती है, इसके कारण जो है इसको हम लोग प्रमंडल में देखें तो कोसी प्रमंडल में जो है इसको डिवाइड कर रखा है। ये जो है स्टेट्स होंगे अपने कोसी प्रमंडल वाले। इसके बाद जो है इसके बगल वाले जो है ये हमें देखने को मिलते हैं जैसे मधुबनी, दरभंगा और जो है समस्तीपुर। ये तीनों जो है दरभंगा वाले प्रांत में आ जाएंगे। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जो है ये आ जाएंगे आपने जो है दरभंगा वाले जो है प्रमंडल में। और सारे स्टेट्स को जो है हमने देख लिया। तो इतने सारे स्टेट जो है 9 प्रमंडल्स में डिवाइडेड हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जो है डिवाइडेड हैं और इन डिस्ट्रिक्ट को जो हमने अलग अलग प्रमंडल्स में देखा। इसके बाद हम देखते हैं जिला। तो जिला 38 है भाई, याद रखिएगा। जो पूरे टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो 38 है। 38 वाला डिस्ट्रिक्ट जो है अरवल है। इसके बाद अनुमंडल देखें तो 101 है। सामुदायिक विकास खंड 534। पंचायत देखें तो 8406 पंचायत है। राजस्व ग्राम जो है 45103 है। नगरीय संकुल जो समूह है वो 14 है। नगर देखें तो 199 है। पुलिस थाना 853। पुलिस जिला जो है वो 44 है। और महानगर 1 है पटना। और यहाँ की विधानसभा जो है वो द्विसदनीय है भाई, यानी द्विसदनी का मतलब जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यहाँ पे। अच्छा, कुछ और जानकारियाँ यदि हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें सीट्स यदि देखें तो 243 जो है सीट्स यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में यदि हम देख लें तो यहाँ पे जो सीट्स हैं वो जो है 75 हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स। और जो है लोकसभा की सीटें जो हैं यहाँ पे देखें तो लोकसभा की सीटें जो हैं ये 40 हैं और राज्यसभा की सीटें जो है वो हैं 16। तो राज्यसभा की सीट जो है वो 16 हैं। तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे।
इसके बाद देखें कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति हैं उसके लिए आरक्षित सीटें 6 हैं भाई, और जो विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं वो 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो 2 हैं। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे आप। और जो है हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है किस स्टेट से जो है टच हो रहे हैं इसके बारे में देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भारत का जो है कुल जो है 2.86% जो है एरिया पड़ता है। भारत के टोटल एरिया का 2.86% एरिया जो है बिहार पड़ता है। कुल वन देखें तो 7.76 जो है परसेंट वन है यहाँ पे। और इसको जो है यदि डेटा को हम अपडेट करेंगे तो यदि जो है आप में से कोई अपडेट करना चाहे तो कमेंट सेक्शन में इसको अपडेट करें कि अभी कितने हैं। फिर इसके बाद जलवायु यहाँ के देखें तो मानसूनी है भाई। इसमें जो है सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है, गंगा नदी सबसे बड़ी है। एक गर्म कुंड है यहाँ पे, सबसे गर्म कुंड जो है यदि देखें तो ब्रह्म कुंड है। सर्वाधिक जो है जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और चावल की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिलों के यदि हम देख लें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल इनका है तो सबसे ज़्यादा जो है इसको घटते क्रम में देखें तो पश्चिमी चंपारण जो है ये सबसे बड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है ज़िला ये पश्चिमी चंपारण है। और दूसरे नंबर पे जो है गया है। गया को यदि हम देखें तो ये दूसरे नंबर पे जो है अपना गया आ जाता है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं गया। और इसके बाद जो है हम तीसरे नंबर पर देखते हैं पूर्वी चंपारण को। तो थर्ड नंबर में एरिया में वाइज में जो है थर्ड नंबर पे जो है ये पूर्वी चंपारण आता है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिलों को देखो तो शिवहर है। शिवहर सबसे छोटा जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है यही है। सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व यही हमें देखने को मिलता है। तो शिवहर में यदि हम जनघनत्व देखें तो 1880 के आसपास में जो है ये जनघनत्व जो है शिवहर का दिखता है। इसके बाद अरवल है भाई। अरवल जो है नीचे आप देखेंगे तो आपको अरवल दिख जाएगा। और अरवल में जो है यदि हम देखें तो अरवल जो है ये दूसरे नंबर पे जो है क्षेत्रफल के मामले में आता है। और शेखपुरा जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। शेखपुरा जो है थर्ड जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। जनसंख्या देखें तो 10,40,99,452 जो है ये कुल जनसंख्या है यहाँ पे। और जनसंख्या घनत्व तो देखें तो 1106 है भाई। इस बात को जो है क्लियरली याद रखिएगा कि यूपी जो बिहार का ये जन घनत्व है, डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो 1106 है। और जनसंख्या वृद्धि देखें तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो 25.42% जो है डिकेडल ग्रोथ जो है ये देखा गया है। जनसंख्या वृद्धि जो है देखी गई है। लिंगानुपात देखें तो 918 है यहाँ पे। और शिशु लिंगानुपात जो है देखें तो ये जो है 935 है। और साक्षरता दर देखें तो 61.81% यहाँ पे साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%, ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59% जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों को यदि हम देख लें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हमें देखने को मिलेगा पटना में। पटना में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन भी है भाई, महानगर सबसे बड़ा है। इसके बाद पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण जो है सेकंड नंबर पे स्टेट आता है जहाँ पे जनसंख्या जो है ये है। मुजफ्फरपुर जो है ये तीसरे नंबर पे है। तो मुजफ्फरपुर वाला जो ज़िला है वो थर्ड नंबर पे आता है, मुजफ्फरपुर। इसके बाद हम देखें कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 3 ज़िले हैं, जो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 ज़िले हैं उसमें शेखपुरा आएगा। तो शेखपुरा जो है इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। इसके बाद जो है अरवल आएगा। अरवल दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पर जो शेखपुरा जो है पहले नंबर पे, शिवहर दूसरे नंबर पे आता है भाई। और तीसरे नंबर पे जो है अपना आता है अरवल। तो इस बात को जो है ध्यान रखेंगे आप। जनघनत्व वाले पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा शिवहर में है भाई, 1880 मैंने बताया था यहाँ पे। और जो है इसके बाद जो है देखते हैं कि पटना में 1823 है। पटना में जो है 1823 है। और दरभंगा में 1728 है। जो दरभंगा स्टेट है उसमें जो है हमें जो है देखने को मिलता है कि दरभंगा वाले स्टेट में हमें जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो दिखती है वो दिखती है 1728। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जो है 1728 है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिलों को भाई।
तो कैमूर जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे कम जो है कैमूर में ये जनघनत्व है। 488 ही लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है कैमूर की। कैमूर के बाद यदि हम देखें तो दूसरे नंबर पे आता है जमुई। जमुई जो है आता है, और बांका जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाते हैं भाई। जमुई, बांका और कैमूर जैसे जो स्टेट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, कैमूर में सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। गोपालगंज में जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे यदि देखें तो 1021 जो है सेक्स रेशियो यहाँ पे। सिवान में जो है 988 और जो है सारण में 954। तो सारण में जो है 954, सिवान में 988 और गोपालगंज में 1000 जो है 21 जो है सेक्स रेशियो देखने को मिलेगी। यानी कि 1000 जो है मेल्स पे जो है 1021 जो है लड़कियां हैं। तो इस चीज़ को जो है गोपालगंज में ये जो है टॉप पे चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सेक्स रेशियो है। इसके बाद यदि हम देखें कि सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जो ये ज़िले हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है रोहतास है। रोहतास जो है नंबर 1 पे है। इसके बाद जो है पटना है, फिर भोजपुर है। तो रोहतास जो है ये नंबर 1 पे जो है लिटरेसी में है, और दूसरे नंबर पे जो है ये देखते हैं हम लोग पटना, फिर जो है भोजपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाले जो 3 जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। तो इन डिस्ट्रिक्ट को जो है ध्यान रखेंगे आप। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है सहरसा है। तो ये चीज़ें जो है हमने कुछ बेसिक चीज़ें बिहार के बारे में देख ली है, और जो है बिहार के बारे में जो है इन चीज़ों को जो है आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें पूछने को मिल जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।